बराबर के लिए कभी भी मैंने लिखा क्यों कि अब सुनिए बराबर वर्ड होता ही नहीं है क्योंकि जब मैं नॉट इक्वल जब मैंने सरकार को लिखा तो यहाँ जो उस वक्त जो ये बनाते हैं पॉलिसी वाले एक सिविलियन मेरे घर आया वैसे मिलने के लिए तो सर आपके हिसाब से इक्वल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक मिनट सुनो एक मिनट आप सुन लीजिए आप जो ये कहते हैं या मेरे जवान जेसीओ जो बहकाए गए हैं वो कहते हैं कि ये जो है इक्वल सेम व्हाट ऑफिसर को मिली है हमें जो उसको मिल रही है हमें मिलनी चाहिए। बात ये याद रखो एक जो जवान जेसीओ ऑफिसर एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं वो बात सही है लेकिन एक इस कमांडिंग अफसर है या आपका कंपनी कमांडर है जो उसके धड़कन जो दिल की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक आदमी भी चला जाए पाकिस्तान बाहर जाए तो उसका बेड़ा उसके ऊपर कितनी तोहमत लगती है। इसी तरह हर लेवल पे डिफरेंट है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस फैक्टर के ऊपर कवर करते हैं क्या सिर्फ जहाँ सर्वे कर रहे हैं उसके लिए तो आपके हिसाब से बोला नहीं आपके हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे इक्वल नहीं होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं। सैनिक भाइयों ये वीडियो अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूकेएलएमएस पे क्यों नहीं मिल रहे बोलने से अभी आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। यूकेएलएमएस पे इतना दिन कोर्ट में किस लिए है आपको पूरा जानकारी 100% इस वीडियो में हो जाएगा। किसी का भय से नहीं आ रहे बोल अभी जिसका 2400 रुपया था उसका आज 24,000 हो गया। अब एक सिपाही की पेंशन 24,000 रुपया है और एक अफसर मेरी पेंशन एक जनरल साहब की पेंशन 11,700 थी केवल 11,700। कब 2003 में जब मैंने रिटायर हुआ आज मेरी पेंशन उसी परसेंटेज। जो 7th CPC में भी क्या हुआ वो भी एक बार जानकारी ले लेना। 2.81 2.57 जो पे फैक्टर था अलग अलग आ गया था। ये किसका वजह से आया ये भी एक बार जानकारी ले लो। मेरे को ये बता दो बीच में मैंने पहले दिन सुना यहाँ पे मुझे बहुत दुख हुआ कि साहब ने अपना तो करा लिया 2.82 1.82 हमको दिया उन्हें 1.57। झूठ है सबकी पेंशन 1.57 है मेरी भी चीफ की भी जवान की भी तो वो कोई भेदभाव नहीं। हाँ क्योंकि सैनिक भाइयों जो सर्विस ऑफिसर था उनको आकर 2.81 दिया था पे फैक्टर। उसका बाद जो पेंशनर्स के लिए 2.57 मिला था 7th CPC में। लेकिन OROP 2 का टाइम में क्या हो गया उन लोग रिटायर होकर आ गया 18 तक पहुंच गया। जो OROP 2 का बेसिक क्या हो गया 18 का जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक लेकर मिनिमम मैक्सिमम लेकर बनाया हुआ है। उसी का वजह से क्या हो गया पूरा ऑफिसर्स के लिए परसेंटेज ही ज़्यादा मिला हुआ है। लेकिन JCOs ओवर के लिए जो सर्विस वाले के लिए वही था रिटायर्ड वाले के लिए वही था। उसी का वजह से उनका पेमेंट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं था OROP 2 में। बराबर के लिए कभी भी मैंने लिखा क्यों कि अब सुनिए बराबर वर्ड होता ही नहीं है क्योंकि जब मैं नॉट इक्वल जब मैंने सरकार को लिखा तो यहाँ जो उस वक्त जो ये बनाते हैं पॉलिसी वाले एक सिविलियन मेरे घर आया वैसे मिलने के लिए तो सर आपके हिसाब से इक्वल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक मिनट सुनो एक मिनट आप सुन लीजिए आप जो ये कहते हैं या मेरे जवान जेसीओ जो बहकाए गए हैं वो कहते हैं कि ये जो है इक्वल सेम व्हाट ऑफिसर को मिली है हमें जो उसको मिल रही है हमें मिलनी चाहिए। बात ये याद रखो एक जो जवान जेसीओ ऑफिसर एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं वो बात सही है लेकिन एक इस कमांडिंग अफसर है या आपका कंपनी कमांडर है जो उसके धड़कन जो दिल की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक आदमी भी चला जाए पाकिस्तान बाहर जाए तो उसका बेड़ा उसके ऊपर कितनी तोहमत लगती है। इसी तरह हर लेवल पे डिफरेंट है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस फैक्टर के ऊपर कवर करते हैं क्या सिर्फ जहाँ सर्वे कर रहे हैं उसके लिए तो आपके हिसाब से बोला नहीं आपके हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे इक्वल नहीं होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जो फर्क है 5,200 और 15,500 वो ज़्यादा फर्क है और जवान के साथ अन्याय है। मैं कहूँगा कि जवान और जेसीओ की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार रीजनेबल बढ़ोतरी करे जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है। मैं खुश होऊंगा
कि वो बिल्कुल ऑफिसर्स के जितना नजदीक ले जा सकती है ले जाए। और सरकार मुझे खुशी, सुनो, मेरे को खुशी होगी अगर मैं सैनिक भाइयों, कोई भी ऑफिसर नहीं चाहेगा उनका बराबर इक्वल एमएस पे जेसीओ जवान लेना नहीं चाहेगा। क्यों बोलने से वो सोचता ही है, अलग सोचता ही है, उनका सोच विचार ही अलग है, उनका बराबर नहीं है। फॉरेन कंट्री का देश है बोलेगा, फॉरेन कंट्री में पूरा बराबर ही है, जो जवान भी एक ही रहेगा, ऑफिसर भी दोनों को बराबर ही रहेगा। लेकिन क्या है बोलने से इधर इंडिया में ऐसा नहीं चलता है, ऑफिसर ही है, जवान जवानी है। जो सर्विस पर्सन के लिए अपना जेसीओ जवान के लिए एक महीने में 50% डीए के साथ 15,450 रुपये का नुकसान आ रहा है। एक महीने में यूकल एमएस पे नहीं मिलने से 15,450 रुपये का नुकसान आ रहा है। उसमें भी जो पिंचनर्स के लिए भी देख लेना, जो पिंचनर से जेसीओ सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक 7,725 रुपये का डिफरेंस आ रहे हैं। जो पेंशन में एक महीने में 7,725 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहे, जो इक्वल एमएस पे नहीं मिलने की वजह से। संघर्ष कमेटी के द्वारा चलाया गया है यहाँ पे। जो हम उस वीर को भी बोलेंगे जो शुरू में एक ही बंदा था, जो हमारे पंजाब का बंदा है, हवलदार है, और वो हमारे इस एरिया में हरपाल राइट। एक उसके साथ जुड़ा कपिल कैप्टन साहब, जो कि गुरदासपुर से जुड़ा, कपूर। एक आधा और बाद में ये जो हरियाणा का जो फौजी है, क्या नाम है, कपिल फौजी। ये 3 आदमी जरूर, मैंने जब हम धरना लगाते थे तो उस वक्त ये वो तो कपिल तो नहीं आया, उस वक्त तो मैं भी साथ में था 15 में। कपिल तो नहीं आया, लेकिन ये 2 जरूर आते रहे और हमारे साथ ही बैठते रहे। सिर्फ वो नहीं आया जो हरपाल था। हरपाल को भी मैंने बहुत कुछ बोला। मैंने बोला, हरपाल तुम कोई लग थोड़ा कोई, मेरी पर्सनल भी बात हुई यहीं पे। मैं दोबारा सैनिक भाइयों, जो OROP-2 में आकर रिवाइज्ड जो बेसिक हुआ था, परसेंटेज भी कितना मिला हुआ आप लोग देख लेना। ये सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक है, कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 28% है, 28.61 है, वो भी सिपाही का ही है। उसका बाद देख लेना मेजर साहब से कितना बढ़ोतरी हुआ है, एक बार देख लेना आप लोग, देख लो। मेजर साहब से 33.08% का बढ़ोतरी हुआ था। जो ऑफिसर्स, जो मेजर से लेकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक पूरा का बेसिक में बढ़ोतरी था। 50% देख लेना, 50% तक पहुंच गए। और एक बात है, जो यूकल एमएस पे अपना लिए देना नहीं चाहता है सरकार, लेकिन अपना ऑफिसर भी नहीं चाहता है, उनका बराबर हमारे लिए नहीं करने दे रहे। जो बराबर करो, लेकिन जितना हो सके उतना कम करो। कम बोलने से उनको 15,500 होने से हमको 10,000 देने से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15,500 नहीं देना चाहिए जेसीओस और ओवर्स के लिए। इसी तरह बता रहे, जो ऑफिसर्स का सोच विचार उसी तरह ही रहेगा। क्यों बोलने से, जो सेना जो सर्विस में रहने के टाइम अलग अलग ही है, उनका अलग है, अपना अलग है, अलग अलग है। जो बता रहा होने से, जो अपना सतबीर साहब क्या बता रहे, आप लोग पूरा सुन लिया होगा। एक बार नहीं होने से आप लोग दोबारा वीडियो देखकर सुन लेना, उनका सोच विचार क्या है। जो इक्वल एमएस पे इतना दिन कोर्ट में किस लिए है बोलने से, इसी तरह वो सतबीर साहब एक ही नहीं है, और भी बहुत होगा, बहुत रिकॉर्ड डाल रहा होगा। उसी का वजह से अपना यूकल एमएसपी का ऊपर बहुत रिकॉर्ड पड़ रहा है। उसी का वजह से क्या है, डेट का ऊपर डेट, डेट का ऊपर डेट दे रहे। इसी तरह नहीं होना चाहिए। पूरा के लिए अपना लिए कितना नुकसान आ रहा है मैं वो भी बता दिया था। एक सिपाही के लिए जो सर्विस में है उनको 15,450 रुपये का नुकसान आ रहे, जो रिटायर्ड है उसके लिए आकर 7,725 रुपये का जो नुकसान आ रहे एक महीने में। इसी तरह नहीं होना चाहिए, पूरा को बराबर मिलना चाहिए। उनका बेसिक ज़्यादा है, जो ऑफिसर्स का बेसिक तो अपना जेसीओ जवान नहीं पूछ रहे, उनका ज़्यादा ही है, लेकिन जो यूकल एमएस पे एक ही मांग रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।